छत्तीसगढ़ के एक साधारण से परिवार में रहने वाला एक लड़का जिसका नाम मनीष होता है। 3 साल पहले वो मुंबई आ जाता है और मुंबई में वो कामकाज करने लगता है, लेकिन उसका काम कभी तो लग जाता, कभी वो थाली बैठकर खाने लगता। इसी तरह से कामकाज चल रहा होता है और एक दिन वो मनीष बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। परेशान होकर अपने मन ही मन एक निर्णय लेता है कि अब मैं इस मुंबई को छोड़कर वापस अपने गाँव चला जाऊँगा। वहाँ जाकर चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं वहीं पर काम कर लूँगा, लेकिन मुंबई कभी भी लौट कर नहीं आऊँगा। दोस्तों, उसके बाद वो एक मॉल के अंदर जाता है और वहाँ से अपने घर के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपनी बहन भाई के लिए कुछ सामान खरीदने लगता है और वहीं पर एक महिला भी सामान खरीद रही होती है। दोस्तों, उस महिला का सामान 2 बोरों में हो जाता है और 2 बोरों में होने के बाद वो महिला इस लड़के की तरफ देखने लगती है और इससे कहने लगती है कि भैया, क्या इस सामान को आप मेरी गाड़ी तक पहुंचा सकते हो? तो यहाँ पर वो लड़का कहता है कि हाँ मैडम, क्यों नहीं, मैं इसे आपकी गाड़ी तक पहुंचा सकता हूं। दोस्तों, उसके बाद ये लड़का इस सामान को लेकर उस गाड़ी तक जाता है और वहां जाने के बाद वो मैडम कह देती है कि भैया, अगर आप थोड़ी सी मदद और कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। इस सामान को हमारी छत पर चढ़ा देना, क्योंकि मैं तीसरी मंजिल पर रहती हूँ। वहाँ पर जाने के लिए मेरे को बहुत ज़्यादा परेशानी होगी और मैं इनको चढ़ा भी नहीं पाऊँगी। अगर आप वहाँ तक चढ़ा आते हो तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। जो आपका पैसा बनेगा वो पैसा मैं आपको दे दूंगी। दोस्तों, यहाँ पर ये लड़का भी बिना कुछ सोचे समझे उस सामान को वहाँ पर चढ़ाने के लिए चला जाता है और वहाँ चढ़ाने के बाद दोस्तों, यहाँ पर जो होता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। क्या था पूरा मामला, उसके बाद इस कहानी में क्या होता है, बड़ी ही रोमांचक कहानी है। अगर आप लोग भी पूरी कहानी को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा अब स्किप ना कर लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने वाला हूं, ये हकीकत की घटना छत्तीसगढ़ के अंदर एक धमतरी जिला पड़ता है और उसी के अंतर्गत एक गाँव पड़ता है जिसका नाम हथरगंज गाँव होता है। हथरगंज गांव की ये हकीकत की घटना है। यहाँ पर मनीष अपने माता पिता और जो छोटे भाई बहनों के साथ रहा करता। मनीष की उम्र यही लगभग 24 से 25 साल होती है। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि 3 साल पहले ये मुंबई आ जाता है और मुंबई में बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। एक महिला से इसकी मुलाकात होती है जिसका नाम वैष्णवी होता है, जो मॉल में मुलाकात होती है। उसके बाद ये महिला के साथ उसके घर चला जाता है। महिला का पति भी उस घर में होता है, लेकिन ये सामान को जैसे ही ऊपर तीसरी मंजिल पर चढ़ाता है तो वहाँ पर बहुत इसको पसीना आने लगते हैं और पसीनों को देखकर ये महिला भी यहाँ पर इससे कहने लगती है कि भैया, थोड़ा पानी पी लो। अब यहाँ पर इसे पानी पिलाया जाता है। पानी पीने के बाद ये लड़का वहाँ से जाने लगता है तो ये महिला इसकी तरफ देखने लगती है और कहने लगती है कि भैया, तुम काम क्या करते हो? तो ये लड़का बताता है कि मैडम, मैं प्लम्बर का काम जानता हूँ और मैं प्लम्बर का ही काम करता हूँ। यहाँ पर जो औरत होती है उससे कहने लगती है कि क्या तुम किसी के साथ में मिलकर काम करते हो या अकेला ही काम करते हो? तो वो बताता है कि मैं अकेला करता हूँ, एक आध मजदूर को अपने साथ में मिला लेता हूँ और सारे काम को मैं जानता हूँ, अच्छे से कामकाज को कर लेता हूँ। अब यहाँ पर दोनों पति पत्नी उसकी तरफ देखने लगते हैं और कहने लगते हैं कि हमारा 1000 स्क्वायर फीट का घर है, वो बन रहा है और उसमें प्लम्बर का काम होना, क्या तुम उस काम को कर सकते हो? तो लड़का कहता है कि हाँ हाँ बिल्कुल, मैं काम करने के लिए ही आया हूँ और काम करना ही चाहता हूं। आप बताइए मुझे कब से काम करना है? मैं वैसे तो घर जाना चाहता हूं, लेकिन अगर आप चाहोगे तो मैं घर बाद में चला जाऊंगा और मैं आपके काम को कर जाऊंगा। लेकिन यहां पर वो मैडम कहती है कि कितने पैसे लोगे? तो लड़का कहता है कि मुझे तो झाड़ी के हिसाब से पैसे दे देना, जो मेरी झाड़ी लगेगी उसके पैसे दे देना, बाकी से तो मैं 1000 लेता हूं, आपसे 900 रुपये झाड़ी के ले लूँगा और जो लेबर का खर्चा होगा वो भी आपको देना होगा। तो यहाँ पर वो मैडम कहने लगती है कि कहीं ऐसा ना हो जाए तुम हमसे बहुत ज़्यादा झाड़ी बना लो, ऐसा करना कि तुम 1 लाख रुपये उग्गम हमसे ले लेना, 1 लाख में हमारा सारा काम कर दो। अब ये लड़का मनीष हंसने लग जाता है और कहता है कि मैडम, आप तो बहुत ज़्यादा बता रही हो, 60 से 70 हज़ार रुपये में आपका काम निबट जाएगा। मैडम फिर उससे कहती है कहीं ऐसा ना हो भैया, तुम 1 के 1.5 लाख रुपए बना लो और हम तुम्हें पैसे देते देते ही थक जाएं।
लड़का कहता है कि आपको ऐसी कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका काम हो जाएगा। उसके बाद ये मैडम इसे 10,000 रुपये देती है और 10,000 रुपये लेने के बाद उन्हें अपने जेब में रख लेता है और वो सास होती है वो मैडम से कहने लगती है कि तेरा दिमाग ख़राब हो गया है, तू इस अनजान लड़के को 10,000 रुपये ऐसे ही देकर जा रही है, तुझे ये नहीं पता कि ये लेकर भाग गया तो तू इसके पीछे कहाँ भागेगी। तो मैडम यहाँ पर कहने लगती है कि ये मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरे पैसों को लेकर भाग जाए। बाकी यहाँ पर वो लड़का तुरंत कह बैठता है कि मैडम मेरे पास 10 से 15,000 रुपए का मेरे औजार है, जो मेरा सामान है वो मैं आपके घर पर रख कर चला जाऊंगा और उसके बाद मैं अपने घर से वापस आऊंगा तो आपका काम यहाँ पर स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन मैडम कहती कोई बात नहीं भैया, तुम 10,000 रुपये ले जाओ और जाकर अपना घर से वापस आओ तो हमारा काम स्टार्ट कर देना। उसके बाद ये लड़का वहाँ से अपने घर चला जाता है और घर पर 14-15 दिन रहता है। उसके बाद वापस फिर मुंबई आ जाता है। 15 दिन के बाद जब यहाँ आकर वो डोर बेल को बजाता है तो सामने वो महिला नहीं निकल कर आती, उस महिला की छोटी बहन वैभव निकल कर आती है। लेकिन इन 15 दिनों में इनका पूरा ही जीवन बदल चुका था। अब यहाँ पर वैभवी को देखकर वो कहने लगता है कि मैडम वैष्णवी नहीं है क्या यहाँ पर, मुझे तो उनसे काम है, मैंने उनका ठेका ले रखा था और मुझे उनका काम स्टार्ट करना है। अब यहाँ पर जो वैभव होती है वो उस लड़के की तरफ देखने लगती है और कहने लगती है कि मनीष इनके साथ तो बहुत गलत हुआ है। जो इनके पति हैं और जो इनकी सास हैं, आज से 15 दिन पहले यानी कि जब तुम गए थे उससे अगले दिन ही एक कार एक्सीडेंट में दोनों का देहांत हो जाता है, दोनों की मौत हो जाती है। उस दिन से ये टूट चुकी है और ये कुछ भी नहीं कर पा रही है। अब यहाँ पर मनीष भी एक बार के लिए बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, उसकी आंखें भी नम होती हैं और वो कहने लगता है कि होनी को कौन टाल सकता है, पर अब यहाँ पर मैं आपके पैसे भी मेरे पास नहीं है जिन्हें मैं लौटा दूँ, क्योंकि मैं पैसे तो गाँव में खर्च करके आ गया हूँ। मैं अब यहाँ पर कुछ पैसे कमाऊँगा, उसके बाद आपके पैसे लौटा दूँगा, या अगर आपको काम कराना है तो मुझे बता देना, मैं आपका काम स्टार्ट कर दूँगा। दोस्तों अब यहाँ पर जो वैष्णवी होती है उस लड़के की तरफ देखने लगती है और कहने लगती है कि नहीं नहीं, काम तो स्टार्ट करवाना ही है, तुम ऐसा करो मेरे साथ एक दुकान पर चलो। फिर उसे एक दुकान पर लेकर जाती है और वहाँ पर उस दुकानदार से कहती है कि जो भी इसको सामान चाहिए वो इसको सामान दे देना और मेरे को पर्ची बनाकर मुझे वापस दे देना। इसी तरह से उनका कामकाज चलने लगता है। लगातार वो काम करता है। लगभग 45 दिन में ये काम पूरा होता है। इन 45 दिनों में ये लड़का मनीष जो होता है वैष्णवी से बातचीत करता है, उन्हें बताता रहता है कि इस तरह का काम हो गया है, इतना इतना काम हो गया है। उसके बाद ये बीच बीच में ये जाकर देख भी लिया करती। इसी तरह से कामकाज चलता रहता है। जब 45 दिनों के बाद काम पूरा हो जाता है तो घर के अंदर और बहुत सारा काम रह गया था, जिसमें बिजली का काम था और जो उसमें प्लास्टर वगैरह होना था, पेंट वगैरह होना था, बहुत सारा काम घर के अंदर था। तो वो घर का काम होना सारा बहुत ज़रूरी था, तभी उस घर के अंदर रहा जा सकता था। दोस्तों फिलहाल यहाँ पर ये एक फ्लैट में रहते थे, जो कि एक कमरा, एक किचन और बाथरूम का फ्लैट होता है, जो तीसरी मंजिल पर होता है, उसे एक किराए पर लेकर रहा करते थे। अब ये वैष्णवी इस लड़के मनीष से कहने लगती है कि मनीष मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास हो गया है, तुम अच्छे आदमी हो और अच्छे से काम करते हो, तुम ऐसा कर लो कि मेरे इस सारे काम का ठेका तुम ही ले लो और तुम इस सारे काम को करा दो। मैं तुम्हारी झाड़ी देती रहूँगी और तुम कामकाज को यहाँ पर करवाते रहो। मनीष भी यहाँ पर सोचता है कि यार तेरे को एक ही घर में आराम से काम मिल रहा है तो तू यहाँ पर क्यों ना काम को कर ले। फिर यहाँ पर वो काम को स्टार्ट करवा देता है और काम धीरे धीरे चलने लगता है। बीच में कई बार जो यहाँ पर ये औरत होती है वो डरने भी लग जाती है कि मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, मुझे मेरे पति की याद आती है, मुझे मेरी सास की याद आती है। तो ये लड़का अपने गांव भी बीच में एक बार जाता है तो वहाँ से कुछ ताबीज़ वगैरह भी इसके लिए बनवा कर लाता है। इस औरत का एक 3 साल का बेटा भी होता है और जब वो उस घर में आया करता तो कभी इस मनीष के औजारों को पकड़ कर लेकर भागने लगता, तो इस तरह से वो खिलवाड़ करने लगता है। तो मनीष को भी यहाँ पर उस बच्चे से प्यार हो जाता है, तो कभी उसे चॉकलेट दिला देता, कभी उसे गोद में उठाकर खिलाने लगता। इसी तरह से धीरे धीरे काम चल रहा होता है। लगभग 9 महीने का काम चलता है और 9 महीने में इनका पूरा काम कंप्लीट हो जाता है। मनीष होता है वो यहाँ से जाने के लिए कहता है कि मैडम अब मैं किसी दूसरे काम को देखूंगा। तो मैडम कहती है कि ठीक है जाना तो होगा ही, अब तुम दूसरे काम को देख लो। लेकिन जब वो घर पूरा होता है, अब मैडम पहली बार वहाँ पर जाती है तो वहाँ पर अपना माथा पटक पटक कर रोने लगती है। जो उसकी बहन होती है वैभव, वो उसे संभालती है और मनीष से कहती है कि मनीष इसे संभलवाओ, मेरे बस का काम नहीं है। मनीष उसे उठाता है और मनीष के सीने पर वो सर रखकर बहुत ही तेज़ी के साथ रोने लगती है और
कहने लगती है कि मनीष मेरा कोई भी नहीं है, अब मैं इस घर में कैसे कदम रखूं। मेरे पति का सपना था कि इस घर को हम स्वर्ग बनाएंगे, इस घर में अच्छे से रहेंगे, लेकिन मेरे पति तो रहे नहीं, अब मैं करूं तो क्या करूं। दरअसल उनके जो पति होते हैं रोहित, वो मुंबई में बीएमसी जो सरकारी नौकरी होती है वहाँ पर कामकाज किया करते। फिलहाल यहाँ पर उसकी पत्नी को ये नौकरी मिल चुकी थी, पत्नी यहाँ पर नौकरी भी कर रही थी और साथ में अपने कामकाज को भी कर रही थी, अपने बेटे को भी पाल रही थी। लेकिन जो एकांत का जीवन होता है, जो बिना पति के जीवन होता है, वो बहुत ही वीरान लगता है। यहाँ पर भी इस औरत को ये अपना जीवन वीरान लगने लगता है और फिर यहाँ पर ये उस लड़के से कहने लगती है कि क्या मनीष मुझे अब शादी कर लेनी चाहिए। तो मनीष कहता है कि हाँ मैडम, अभी तो आपकी उम्र है, आपको शादी कर लेनी चाहिए। तो औरत कहने लगती है कि मुझसे अब कौन शादी करेगा। तो मनीष यहाँ पर कहता है कि मैडम आपके पास तो नौकरी भी है, आप अच्छे घराने से हो, आपसे तो कोई भी शादी कर लेगा। तो मैडम उससे कहती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। तो मनीष यहाँ पर एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि ये कह क्या रहे हैं, भला ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं कैसे शादी कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर मैडम की आंखों में प्यार देखकर मनीष भी एक बार के लिए टूट सा ही जाता है और मनीष कहने लगता है कि मैडम भला ऐसा हो सकता है। तो मैडम कहती है कि हाँ क्यों नहीं हो सकता, तुम हमारे साथ रह सकते हो, तुम यहीं पर रहो। तो वो कहता है कि मैडम मेरा घर परिवार भी है, मेरे घर वाले यहाँ से 1000 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं, तो मैं कैसे आपके साथ शादी कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैडम उससे कहती है कि मैं भी नासिक की रहने वाली हूँ और मैं यहाँ मुंबई में रहती हूँ, क्या तुम यहाँ पर मुंबई में नहीं रह सकते, क्या तुम्हारा परिवार मुंबई में नहीं रह सकता, हम सभी लोग मुंबई में रह सकते हैं, तुम्हें इस बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों उसके बाद इन दोनों की प्यार भरी बातें स्टार्ट हो जाती हैं और 17 नवंबर 2025 को बड़ी ही धूमधाम से इन दोनों की मंदिर में शादी करा दी जाती है। उस शादी में इस लड़की के माता पिता भी होते हैं, इस लड़के के माता पिता भी होते हैं, दोनों के माता पिता शरीक होते हैं और उस दिन के बाद से इनका जीवन बड़े अच्छे से कटने लगता है। जो यहाँ पर औरत होती है वैष्णवी, उसे पति मिल जाता है, पति का प्यार मिल जाता है और इतना सीधा सच्चा लड़का मिलता है जिसे वो पहले से ही जानती है। लगभग 2022 में ये लड़का यहाँ पर आया था, आज 2025 में 17 नवंबर को इनकी शादी होती है। तो 3 साल के लगभग इस पूरे कामकाज में बीत जाते हैं और 3 सालों में जो वैष्णवी होती है पूरी तरह से इस लड़के को जान जाती है। तो दोस्तों 17 नवंबर 2025 को इनकी शादी हो जाती है और शादी के बाद से ये बड़े खुश हैं। आज 2026 आ चुका है, लगभग 2 से सवा 2 महीने का समय बीत चुका है और अब ये लोग बिल्कुल इतने ज़्यादा खुश हैं कि बस इनका जीवन एकदम धन्य हो चुका है। तो दोस्तों ये रही आज की एक छोटी सी कहानी। आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। दोस्तों जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। जो सबसे पहला कमेंट आता है वो मोनू जैन जी का आता है। वो लिखते हैं कि वेरी नाइस मोनू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद रतन लाल शर्मा जी हमें लिखते हैं, नमस्कार भाई साहब, आपकी कहानी बहुत ही अच्छी लगती है, आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। कुमार केसी जी, जय श्री राम जय शंभू, जय श्री राम जय शंभू। उसके बाद राम गोसाई, वाह जी इस दुनिया का क्या होगा, आपके कमेंट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जो कमेंट आता है वो कमेंट आता है किरण शुक्ला जी का। वो लिखते हैं कि हर बात बहुत अलग होती है और भूत भी होते हैं, ये हमने रियलिटी में देखा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुमेर सिंह जी हमें कमेंट करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सूरज आता है, वो सूरज DEO का आता है, नमस्ते भाई जी, वेरी गुड स्टोरी, आई एम सूरज फ्रॉम फिजी, जय हिंद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जो कमेंट आता है वो रघु रावत का आता है। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत बेहतर होती है। उसके बाद लर्जन राजू जी हमें कमेंट लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही अच्छी लगती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शंकर स्वामी जी, आपकी कहानी बहुत अच्छी होती है, बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मण डेलू जी हमें कमेंट करते हैं कि आपकी कहानी बहुत बेहतर है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें, इसी तरह से अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करते रहें। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार।